दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नंबर ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड होता है पार्स इंट मेथड उसके बारे में कि यहाँ पे जो पार्स इंट मेथड है ये किस तरीके से काम करता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं पार्स इंट के बारे में। इसके नाम से ही पता चल रहा है पार्स इंट यानी कि हम किसी भी चीज को जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है या कोई आप वैल्यू पास कर रहे हैं, अगर आप उसको इंटीजर के अंदर पार्स करना चाहते हैं या फिर इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको नंबर डॉट पारसिंक मेथड की हेल्प से जावास्क्रिप्ट के अंदर आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। तो जैसा कि इसके यहाँ पे डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं कि ये मेथड क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग हम इसके अंदर एज आर्गुमेंट पास करेंगे वो उसको कन्वर्ट करके इंटीजर वैल्यू फॉर्म में आपको वहां पे सप्लाई कर देगा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पारसेंट कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, इसका कुछ यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए आप कोई भी वेरिएबल जिसे डिक्लेयर करते हैं तो आप यहाँ पे वेर लिखते हैं और कोई भी वेरिएबल का नेम देते हैं। जैसे मान लीजिए ए आपने दिया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दिया, मान लीजिए 101, तो ये क्या होगा, ये इंटीजर टाइप का पहले ही वैल्यू है तो ये ए के अंदर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से ऐसे ही अगर हम मान लें तो ये है इंट वैल्यू, ठीक है, ये ऑलरेडी इंट वैल्यू है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पे करते हैं तो आप मान लीजिए यहाँ पे 101.5 यहाँ पे 5 यानी कि तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये अब फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। तो ये इसी तरीके की अलग अलग तरीके की वैल्यू होती है। एक्सपोनेंट वैल्यू भी होती है जो ई के फॉर्म में होती है, या फिर आप नंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कोई भी नंबर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अब यहाँ पे कोई भी आपने स्ट्रिंग में कोई वैल्यू ले रखी है, अगर उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर के अंदर तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम इसको मान लीजिए डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 1001, ठीक है, तो अभी क्या है ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। फिलहाल जो वैल्यू है ये अभी स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। अगर हम इसको प्रिंट भी करते हैं तो ये स्ट्रिंग की तरह प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम इसको करना चाहें इंटीजर के फॉर्म में तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल प्रिंट कराने के लिए अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल होता है उसको हम यूज करेंगे। अगर कोई प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं जैसे कि किसी एचटीएमएल को असाइन कर रहे होते तो वो हम दूसरे तरीके से करते हैं। खैर वो आगे की वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की किसी भी वैल्यू को एचटीएमएल के अंदर सीधा सीधा शो करा सकते हैं किसी एलिमेंट के अंदर। वो सारा कुछ इसी सीरीज के अंदर हम देखेंगे बारी बारी से। खैर अभी हम देख लेते हैं कि जो ये स्ट्रिंग है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए पहले मैं लिख देता हूँ, या फिर पहले जो कन्वर्ट करने का हमारा स्टेटमेंट है उसको ही कर देते हैं। तो चूंकि हमें नंबर में करना है तो हम यहाँ पे नंबर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे डॉट, और नंबर के अंदर ही ये मेथड होता है पार्स इंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पार्स इंट और यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे। तो एज आर्गुमेंट हमें यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग है अगर उसको हमें कन्वर्ट करना है तो उसको हमें पास करना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ए को यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो अब ये ए में पास करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी पहले ये स्ट्रिंग फॉर्म में था, अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में। अब इसी को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए वैसे तो बहुत सारे मेथड है, कंसोल या फिर डॉक्यूमेंट या फिर किसी एचटीएमएल को ही असाइन कर दे सीधा। तो अभी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं तो सीधे मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसी के अंदर इसको पास कर देंगे ताकि ये हमारे ब्राउजर पे सीधा सीधा प्रिंट हो जाए। तो चलिए इसको सेव करके यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो क्रोम के अंदर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो अभी हमारी यहाँ पे आउटपुट आई नहीं, इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत है, कंसोल के अंदर कोई इशू आ रही है। राइट इन इज नॉट अ फंक्शन, ओके सॉरी ये इन लिख दिया है मैंने, एल एन होता है राइट, एल एन एल एल होता है यहाँ पे स्मॉल एल। इसको यहाँ पे रिप्लेस करके सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1001 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये तो हमारा अभी नंबर के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी स्ट्रिंग पास कर दी जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सीधा स्ट्रिंग, ये इंटरव्यू के टाइम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि अब बताओ आप इसकी क्या आउटपुट आने वाली है। तो जब आप इसको यहाँ पे स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग ही आप पास करेंगे तो ये कैसे कन्वर्ट करेगा ये चीज अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये नंबर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे जो आएगा आउटपुट ये NaN आना चाहिए। अब देखिए NaN यानी कि नॉट अ नंबर, ये करके आएगा यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि ये नंबर है ही नहीं, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर देते हैं तो ऐसे ही कुछ भी आड़ा टेढ़ा अगर हम पास कर देंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी नहीं। लेकिन एक और आप काम कर सकते हैं, जिसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग आपने पास किया, अब यहाँ पे कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे दे देते हैं तो अब ये जो नंबर है ये यहाँ पे पास होके आ जाएगी। तो देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो अगर इसके ये पीछे साइड में है तो ये वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसी को आगे की साइड में रख देते हैं, यानी कि यहाँ पे फ्रंट पे अगर नंबर रख देते हैं, तो अब आपकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 वैल्यू आ गई है। अगर यही स्ट्रिंग के बाद आप रखते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, वहाँ पे NaN आएगा। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के टाइम में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कैसे पास कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।